Hello bachcho, let's see the question. The question says that a window of a fixed perimeter including the base of the arc is in the form of a rectangle surrounded by a semicircle. The semicircular portion is filled with a colored glass while the rectangular part is filled with a clear glass. The clear glass transmits 3 times as much light per square meter as the colored glass does. Okay, what is the ratio of the sides of the rectangle so that the window transmits द मैक्सिमम लाइट? ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम लोग लिखेंगे अपना की कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेथ दिया हो तो ये हमारे पास होता है L इंटू बी। ओके, तो ये हमारा होगा की कॉन्सेप्ट। अब देखो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे लेट द साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास। ओके, रेक्टेंगुलर ग्लास बी 2x एंड 2y। ये 2x 2y क्यों मान रहे हैं? हमारे कन्वीनियंस के लिए, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं कि लेट द पेरीमीटर बी पी। ओके, कैपिटल पी। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग इसका सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग इस जो विंडो है उसका डिजाइन बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखो ऐसा डिजाइन होगा कुछ, ये हो जाएगा हमारे पास रेक्टेंगुलर और उसके ऊपर सरमाउंटेड है ये हमारा सेमी सर्कल, एक्चुअली लाइक दिस। ओके, ऐसा है, मान लो कि ऐसा दिख रहा है, सेमी सर्कल सरमाउंट है। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं 2x और ये हमारे पास हो जाएगा 2y। ठीक है, तो ये बीच मिड पॉइंट होगा ये हमारे पास, ये जो सेमी सर्कल सरमाउंट है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x और ये हो जाएगा x। तो उसका रेडियस हमारे पास क्या हो गया, x यूनिट, और इसका हमारे पास हो गया 2x और इसका 2y। तो पेरीमीटर क्या होगा बताओ? पेरीमीटर इसका हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स L प्लस बी होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 2y और ये हो जाएगा हमारे पास, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई आर होता है, तो उसका हाफ है क्योंकि ऊपर सरमाउंट है ना। एक हाफ सेमी सर्कल का हम लोग निकाल रहे हैं, तो वो हमारे पास हो जाएगा पाई और रेडियस क्या है एक्स, तो ये हो जाएगा पाई एक्स। या इसको और हम लोग और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं यहाँ से 4 प्लस पाई इंटू एक्स प्लस 4y। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दे रहा हूँ। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लाइट कितना इमिट हो रहा है? लाइट इमिटेड बाई, देखो लाइट 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 वेट लाइट ट्रांसमिटेड बाई वो सेमी सर्कल का जो सरमाउंटेड है उसके द्वारा कितना हो जाएगा हमारे पास, उसका जो एरिया होगा उसी के इक्वल हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा हाफ सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या है, एक्स के बराबर है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सिमिलरली लाइट ट्रांसमिटेड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा, लाइट ट्रांसमिटेड बाई ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के द्वारा हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, उसका एरिया देखो 3 टाइम्स हो रहा है ना उसका, जो जो हमारे पास ये सेमी सर्कल वाला है उसके 3 टाइम्स हमारा कर रहा है इसका, तो ये जगह 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 2x इंटू 2y, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12xy के बराबर। ठीक है, क्योंकि 3 टाइम्स कर रहा है, जितना ये कर रहा है उसके 3 टाइम्स किसके द्वारा हो रहा है, रेक्टेंगुलर स्लैब के द्वारा हो रहा है हमारे पास, जो विंडो पे अटैच्ड है। ठीक है, तब हम लोग यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं, एल इज, तो टोटल लाइट ट्रांसमिटेड कितना हो जाएगा, दोनों का सम के बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं कि टोटल लाइट ट्रांसमिटेड हो रहा है एल के बराबर। ठीक है, तो वो हमारे पास हो जाएगा 1/2 दोनों का सम पाई एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 12xy। इसको मैं लिख सकता हूँ एल इज इक्वल टू, ये देखो 1/2 पाई एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे रहने देते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं लोग 12x। अब फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा p माइनस 4 प्लस एक्स, 4 प्लस पाई
4 प्लस पाई है, ठीक है। 4 प्लस पाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग निकाले हैं, देखो यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी हमारे पास p माइनस 4 प्लस पाई और डिवाइडेड बाई 4, तो वही हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। इसको और अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3px माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 12 प्लस 5 पाई बाई 2, और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है। हम लोगों ने एक्स वार को यहाँ से हमारे पास 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ना, तो हम लोगों ने उस वाले टर्म्स को एडजस्ट किया। 3px जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोगों ने एक्स और हम लोगों ने क्या किया, लीनियरली क्वाड्रेटिक में हम लोगों ने एक साथ रखा है टर्म को, ताकि डिफ्रेंसिएशन में आसान रहे। अब हम लोग निकालेंगे dl अपॉन dx, ये हमारे पास हो जाएगा देखो 3p माइनस ये हमारे पास हो जाएगा 24 प्लस 5 पाई इंटू एक्स, ठीक है। अब d2l अपॉन डी एक्स अगर हम लोग निकालें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारे पास -24 माइनस 5 पाई, जो क्या है लेस देन 0। अगर इसको इक्वेट कर दें हम लोग 0 के बराबर, तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3p अपॉन 24 प्लस 5 पाई, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं p अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या 24 प्लस 5 पाई डिवाइडेड बाई 3, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम लाइट इमिट भी हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं एक्स से डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में एक्स से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो ये देखो हमारे पास क्या हो जाएगा p बाई एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस पाई प्लस 4 टाइम्स y बाई एक्स, राइट। अब हम लोग y बाई एक्स ही तो चाहिए हम लोगों को रेशियो, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हमारे पास देखो y बाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बाई एक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1/4 p बाई एक्स माइनस 4 माइनस पाई, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1/4 p बाई एक्स की वैल्यू हम लोग निकाले थे 24 प्लस 5 पाई डिवाइडेड बाई 3, और ये हो जाएगा -4 माइनस पाई। तो ये हमारे पास किसके इक्वलेंट हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 6। देखो सिंपल, ये हो जाएगा 4 3 जा 12, और ये हो जाएगा हमारा 24 माइनस 12, ये हमारे पास हो जाएगा 12, और 5 पाई माइनस 3 पाई 2 पाई हो जाएगा, इधर से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 6 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 6। तो ये हमारे पास y बाई एक्स की वैल्यू आ गई, और y इज टू एक्स यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस पाई इज टू 6। ओके, क्यों, क्योंकि अब जब हम निकालेंगे साइड का रेशियो पूछ रहा है ना 2y अपॉन 2x, तो अल्टीमेटली कैंसिल 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, y इज टू एक्स ही होगा हमारे पास, ठीक है, y इज टू एक्स ही होगा। इसी वजह से हम लोगों ने y बाई, हम लोग जानते हैं कि रेशियो में किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जीरो को छोड़ करके, तो रेशियो के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्टीमेटली y इज टू एक्स ही तो हम लोगों ने निकालना है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।